हेलो एवरीवन, मेरे हाथ में एक एटम बॉम्ब है जिसको आप फिजिक्स का पेपर भी कह सकते हो। बिकॉज लाखों जेई और नीट एस्पिरेंट्स का करियर बर्बाद करने का ही दम रखता है। बिकॉज दिस टाइम फिजिक्स का पेपर बहुत डिफरेंट आया, अजीब आया और टफ तो था ही, जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स सोच रहे थे अच्छा परफॉर्म करेंगे बोर्ड्स में, चाहे जो स्टूडेंट्स लाइटली ले रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशन को, आज वो पास होने के लिए भीख मांग रहे हैं भगवान से कि प्लीज भगवान किसी तरह लीनियंट मार्किंग हो जाए, फिजिक्स में थोड़ा सा पास हो जाए। इतना रद्दी, इतना बेकार पेपर किया है मेजॉरिटी नीट और जेई एस्पिरेंट्स का। ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो मुझको पता था ये होने वाला है। मैंने इसलिए महीनों पहले ही आप लोग को वार्निंग दे रखी थी। बोर्ड्स इज नॉट इजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चंस हलवे नहीं आते हैं। बेवकूफों के बातों में मत पड़ना, बेवेयर रहो, बोर्ड्स की तैयारी करना स्टार्ट करो। और यहां पर गलती यूट्यूबर टीचर्स की भी है जो क्लेम करते थे भैया पेपर लीक करा देंगे, हमसे तो सीबीएसई डरता है, हम जो क्वेश्चन देंगे वही से देगा, सीबीएसई ओपन चैलेंज करता हूं, सबके 90 मार्क्स आ जाएंगे। इसके चक्कर में क्या हुआ, बच्चों को बहुत गलत रास्ता मिला पढ़ने का। वो इससे अच्छा बता देते स्टूडेंट्स को कि बेटा मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को लगता है, मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीबीएसई देगा कि देगा ये मेरे को नहीं पता, आप अपने हिसाब से भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो पढ़ो। नहीं, यही से पेपर आएगा, पेपर लीक ही कर दिया है, पेपर आउट कर दिया है, चुरा के ले आया हूं सीबीएसई से मैं, यही क्वेश्चन आने वाला है सीबीएसई में, देख लेना, प्रेडिक्शन दे रहा हूं मैं तुमको। तो रिक्वेस्ट करता हूं सारे टीचर से कि क्लास 10 तक तो फिर भी ठीक है, क्लास 10 तक तो 2 कॉडी का सिलेबस आता है, बन सकते हो हीरो कि भैया पेपर लीक करवा दिया। क्लास 12th में ऐसा नहीं होता है। 10th में किसी के मार्क्स कम आ जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 12th में मार्क्स कम आने से पूरा फ्यूचर हिल सकता है, करियर हिल सकता है स्टूडेंट का। तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि पेपर अगर बहुत बर्बाद हो गया तो अब आगे क्या करना है, क्योंकि जेई में तो 75% क्राइटेरिया है, नीट में 50% क्राइटेरिया है। तो पहले इस क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो दोस्त, 75% क्राइटेरिया का मतलब ये नहीं कि तुम्हें 75 मार्क्स फिजिक्स में लाने जरूरी है। 75% क्राइटेरिया का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक तुम्हारा सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा बेस्ट मार्क्स आए, 5 सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर 75% होना चाहिए, स्पेशली फॉर जेई एस्पिरेंट्स। इसीलिए अगर फिजिक्स का पेपर खराब गया है तो टेंशन मत लो, अभी केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अच्छा खासा टाइम गैप है, दबा के मेहनत करो ताकि ओवरऑल परसेंटेज आपकी 75% प्लस हो सके। दूसरी टिप दे रहा हूं कि जो सीबीएसई की मार्किंग है वाकई बहुत लीनियंट होती है। मेरे फिजिक्स में 95 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 एंड मेरे तो 10 मार्क्स का मैं छोड़ के आया था, फिर भी मेरे को 95 मार्क्स दे दिए थे। तो आप निश्चिंत रहो कि कहीं टफ मार्किंग ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी मार्क्स मिल सकते हैं वहां मार्क्स मिलते हैं। 1% की कंजूसी नहीं होती है, जितना आपने सोचा है उससे 5-6 मार्क्स ज्यादा ही मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आप सिर्फ YouTube पे डिपेंडेंट मत रहो कि YouTube पे किसी टीचर ने बोल दिया कि पेपर यहीं से आएगा तो बस वही पढ़ रहे हैं, अपना कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसा मत करना, अपनी एनसीईआरटी खुद से रिवाइज करो। 2024-2023 के जितने क्वेश्चन पेपर्स बने, सेट 1, सेट 2, सेट 3, उसको वापस से एक बार ट्राई करो। मैं तो ये कहता हूं 2024 और 2023 के जितने बोर्ड्स के क्वेश्चन आए हैं, रट लो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। आप वेबसाइट में जाके 2024-2023 की जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस हैं उनको भी तुम ऐसा टेस्ट फॉर्मेट में दे सकते हो, प्रैक्टिस पेपर के फॉर्मेट में दे सकते हो। वो सब सीबीएसई ने बनाए, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस है उसमें, न्यू फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो 2024 का कंपार्टमेंट, 2023 का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, इनको टेस्ट फॉर्मेट में जरूर सॉल्व करके जाना, 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।